हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी ज्ञान कोश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपीएचईएससी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ लगा करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। यह सभी प्रश्न यूपीएचईएससी पाठ्यक्रम के सभी कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। सही उत्तर है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल प्रारंभिक काल को किस नाम से संबोधित किया है। सही उत्तर है संधि काल एवं चारण काल। अगला प्रश्न, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। सही उत्तर है पादरी एडविन ग्रिप्स। अगला प्रश्न, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया। सही उत्तर है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अजंबा हमने देखा देहरी का नासूर। सही उत्तर है कुआं। अगला प्रश्न, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। सही उत्तर है राजस्थानी की। अगला प्रश्न, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। सही उत्तर है पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। अगला प्रश्न, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है। सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। सही उत्तर है अरण्य कांड और लंका कांड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है। सही उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि दो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा। सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न, भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है। सही उत्तर है देव। अगला प्रश्न, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं। सही उत्तर है प्रेमघन। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है। सही उत्तर है हरिऔध। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया। सही उत्तर है श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, राजपूतियान की कथा संकलित है। सही उत्तर है रंग में भंग। अगला प्रश्न, लोकायतन पंत की प्रबंध कृति है जो किन दो खंडों में विभाजित है। सही उत्तर है बाह्य परिवेश और अंतश्चैतन्य। अगला प्रश्न, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा पद्धति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। सही उत्तर है शुक्ल के सिद्धांतों को यथावत स्वीकार कर छायावादी काव्य की सौंदर्य शास्त्रीय समीक्षा की। अगला प्रश्न, हृदय का मधु भार काव्य रचना है। सही उत्तर है शुक्ल की। अगला प्रश्न, प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो। सही उत्तर है सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। अगला प्रश्न, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कर और विचारतः
मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, घुमक्कर ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? सही उत्तर है नागार्जुन। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में फैंटेसी के प्रमुख मुखर प्रयोक्ता हैं? सही उत्तर है मुक्तिबोध। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? सही उत्तर है बुद्धिजीवी। अगला प्रश्न, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सही उत्तर है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? सही उत्तर है बेढब बनारसी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। अगला प्रश्न, भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? सही उत्तर है विद्यासुंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था? सही उत्तर है जानकी मंगल। अगला प्रश्न, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? सही उत्तर है गिरीश कर्नाड। अगला प्रश्न, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? सही उत्तर है ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? सही उत्तर है कश्मीरी लाल। अगला प्रश्न, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन हैं? सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सही उत्तर है ब्रजनंदन सहाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यासकार है? सही उत्तर है राही मासूम रजा। अगला प्रश्न, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? सही उत्तर है मोहन राकेश। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम नहीं खाई? सही उत्तर है दुल्हन की डोली। अगला प्रश्न, आधुनिक नारी अब पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपर्युक्त कथन किसका है? सही उत्तर है कमलेश्वर। अगला प्रश्न, साहित्येतर विषयों पर निबंधों की रचना करने वाले लेखकों में किसका नाम प्रमुखता से लिया जाता है? सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? सही उत्तर है जायसी, सूर, तुलसी। अगला प्रश्न, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? सही उत्तर है जैनेंद्र कुमार। अगला प्रश्न, रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर है इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया?
सही उत्तर है भारत भारती सम्मान से। अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम है? सही उत्तर है भुक्तिवाद। अगला प्रश्न, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भलीभांति प्रकट कर सकता है, कथन है? सही उत्तर है कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सही उत्तर है सुनीति कुमार चटर्जी ने। अगला प्रश्न, अनेक संशोधन कमीशनों के प्रयासों के बावजूद देवनागरी लिपि परिपूर्णता नहीं पा सकी है, अपनी मूल प्रकृति के? सही उत्तर है आक्षरिक होने का कारण। अगला प्रश्न, सही विकल्प का चयन करें। संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर है अनुक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को देता है। अगला प्रश्न, रेडियो आलेख लिखते समय किस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए? सही उत्तर है निम्नलिखित। अगला प्रश्न, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? सही उत्तर है प्राकृत। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दों की वर्तनी में ध्वनियों के क्रम का उल्लंघन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई की मात्रा में। अगला प्रश्न, यदि मुझे ईश्वर का ज्ञान नहीं तो ऐसे ज्ञान से क्या प्रयोजन? जब तक मैं अपना हथौड़ा ठीक ठीक चलाता हूँ और रूपहीन लोहे को तलवार के रूप में गढ़ देता हूँ, तब तक मुझे यदि ईश्वर का ज्ञान नहीं हो तो नहीं होने दो, उस ज्ञान से मुझे प्रयोजन ही क्या? पंक्ति किस प्रसिद्ध निबंध से है? सही उत्तर है आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभाकर कृत प्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? सही उत्तर है दिशारंभ। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध साक्षात्कार प्रेमचंद के साथ 2 दिन में कथा सम्राट प्रेमचंद, यह कथन निसंदेह व अत्युत्तम कहानी है। उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टि दान में दिखलाया गया है वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मपासा की कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुश्किल यह है कि वह सेक्स से ग्रस्त है। किस प्रसिद्ध कहानी के बारे में है? सही उत्तर है काबुली वाला। अगला प्रश्न, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? सही उत्तर है कार्नेलिया। अगला प्रश्न, पिछले कई वर्षों से उसको घृणा ही मिली, अपने परिवार से प्रजाओं से उसकी थी अटल आस्था कृष्ण पर, वे शापग्रस्त हुए। सही उत्तर है विदुर का कथन युधिष्ठिर से। अगला प्रश्न, अंधायुग नाटक में भीम द्वारा अपमानित होने एवं गूंगा सैनिक के अपमान से क्षुब्ध होकर प्रहरी के भाले से आत्मघात करने वाले पात्र कौन हैं? सही उत्तर है युयुत्सु। अगला प्रश्न, कानों में कंगना किस शैली में लिखी गई कहानी है? सही उत्तर है वर्णनात्मक शैली। अगला प्रश्न, अज्ञे द्वारा लिखित रोज कहानी में मालती के पति क्या हैं? सही उत्तर है डॉक्टर। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद कृत कफन कहानी में प्रमुख स्त्री पात्र बुधिया किस रोग से ग्रसित होकर मरणासन अवस्था में पड़ी चीख चिल्ला रही थी? सही उत्तर है प्रसव पीड़ा। अगला प्रश्न, नदी के द्वीप कविता के द्वारा कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, अब गति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाओ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुन को चेड़ो। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर है उद्धव के उपहास एवं पराजय का चित्रण। अगला प्रश्न, तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित मृदुर करतल, लहरे उड़ पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरुल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस कविता से है? सही उत्तर है नौका विहार। अगला प्रश्न,
उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है? सही उत्तर है आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन सी, पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसी द्वारा कहे गए सही विकल्प हैं ऑप्शन बी, ए और सी। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के कथानायक होरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर है बी, होरी स्वभावतः लालची एवं कृपण व्यक्ति था। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी की कथा सर्वप्रथम कथाकार को किसने सुनाई थी? सही उत्तर है नंदू पुरोहित। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यास किससे संबंधित है, मिलान कीजिए। झूठा सच यशपाल द्वारा, गोदान प्रेमचंद द्वारा, नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।